नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज। मैं सुनील कुमार। आज की बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव से पहले एक बड़े बदलाव की, जिसका असर राज्य के लाखों ग्रामीण मतदाताओं पर पड़ने वाला है। बिहार पंचायत राज विभाग ने पंचायतों को परिसीमन को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मतलब है कि अब पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए नए नियम लागू होंगे। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का अर्थ होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उसकी नई सीमाएं तय करना, ताकि सभी क्षेत्रों में लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व हो सके। इससे चुनाव अधिक संतुलित, निष्पक्ष माने जाते हैं। अब जानते हैं कि नया नियम क्या कहता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन निकटतम 7,000 की आबादी के आधार पर किया जाएगा। यानी कोशिश होगी कि एक ग्राम पंचायत की कुल आबादी लगभग 7,000 के आसपास हो। वहीं पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र 5,000 की आबादी के आधार पर बनाया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र लगभग 50,000 की आबादी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब बात करते हैं वार्ड गठन की। अधिसूचना के अनुसार से ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड का गठन 500 की आबादी के आधार पर किया जाएगा। यानी किसी पंचायत की आबादी बढ़ी या घटी तो वार्डों की संख्या सीमाओं में बदलाव संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना की होगी। यानी फिलहाल 2026 की आबादी नहीं है, बल्कि 2011 की आधिकारिक जनगणना आंकड़े के अनुसार सीमाएं तय की जाएगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत का गठन राजस्व ग्राम के आधार पर होगा। समान परिस्थितियों में किसी एक गांव को दो अलग अलग पंचायतों में नहीं बांटा जाएगा। यदि किसी पंचायत के गठन के लिए एक से अधिक गांवों को मिलाया जाता है तो पंचायत का मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में सुविधा मिलेगी। अब सवाल यह है कि इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। इस परिसीमन के बाद कई गांवों की पंचायत बदल सकती है, कुछ वार्डों की सीमाएं बदलेगी, कुछ पंचायतों में वार्डों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कई लोगों का मतदान केंद्र, निर्वाचन क्षेत्र भी बदल सकता है। इसीलिए चुनाव से पहले मतदाता सूची अपने वार्ड की जानकारी अवश्य जांच ले। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को उनकी आबादी के अनुसार समान प्रतिनिधित्व देना और पंचायत को व्यवस्था के अधिक प्रभावी बनाना। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार में पंचायत चुनाव किस समय कराए जाते हैं और नई सीमाओं का राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही सटीक भरोसेमंद अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल प्रज्ञान न्यूज को